अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 5। आज हम करने लगे हैं जी एक्सरसाइज 2। पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 1 कर ली थी। आज हमने करनी है एक्सरसाइज 2 जो कि है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में। ठीक है, एडिशन आपको पता है प्लस होता है और सब्ट्रैक्शन आपको पता है माइनस होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। हमारे पास स्मॉलेस्ट 6 डिजिट होगा 100,000। ओके, क्योंकि 100,000 से पीछे होता है 99,999। ठीक है, जो कि आपका है 5 डिजिट नंबर और वो है ग्रेटेस्ट। यहाँ पे आपका स्मॉलेस्ट पूछा गया है तो आपने बताना है 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर होता है 100,000 और ग्रेटेस्ट होता है 999,999। ठीक है, जिस तरह 2 डिजिट अगर हम आपसे स्मॉलेस्ट का पूछा जाए, ठीक है, तो वो होता है 10। उससे नीचे क्या होता है 9, जो कि आपका 1 डिजिट है। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट क्या हुआ 10। इसी तरह आपका स्मॉलेस्ट जो 6 डिजिट होता है वो 100,000 होता है, जो ग्रेटेस्ट होता है वो 9 वाले होते हैं। ठीक है, तो आपसे जितनी बार भी 9 वाला पूछा मतलब ग्रेटेस्ट पूछा जाए ना तो आप लोग उतने ही 9 पुट कर देने हैं। और अगर आपसे स्मॉलेस्ट के बारे में बात कीजिए तो आप लोगों ने 1 पुट करके आगे उतने ही डिजिट मतलब 6 डिजिट पूछा गया तो 1 लिख के आप लोगों ने आगे 5 डिजिट लगा देने। ठीक है, पीछे हम लोगों ने सम ले लिया था। अब आगे एक और क्वेश्चन है कि फाइंड द डिफरेंस ऑफ द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट। स्मॉलेस्ट ऑलरेडी आपको पता है कि 100,000 होता है और जो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट है मैंने आपको पहले बताया है कि उतनी आपने उतनी बार ही 9 पुट कर देना है अगर ग्रेटेस्ट की बात आ रही होगी। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे लेना है डिफरेंस। डिफरेंस होता है सब्ट्रैक्शन। तो डिफरेंस में होता ये है कि पहले हम लोगों ने बड़ी वैल्यू पुट करनी होती है, तो हम लोगों ने यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू को ऊपर ऊपर रखा और जो स्मॉलेस्ट थी उसको हम लोगों ने नीचे नीचे रख लिया। अब यहाँ पे सारे ज़ीरो हैं तो ज़ीरो में से तो 9 नहीं जाता ना। अब तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे एंड वाला जो 1 है उससे हम लोग एक एक बोरो करते आएंगे। ठीक है, 1 में से हम लोगों ने ज़ीरो को एक 1 दिया तो वहाँ पे 0 बच गया और यहाँ 10 हो गया। ठीक है, उसके बाद 10 से हम लोगों ने एक और 0 आगे दिया तो ये बन गया 9। उसके बाद 10 से एक और दिया तो ये बन गया 9। तो हम लोगों ने जब लास्ट वाला जो 10 होता है उसमें से हम लोगों ने 9 को माइनस किया तो 1 आ गया। उसके पीछे 9 में से 9 जाए 0 0 0। ठीक है, और लास्ट वाला 0 1 भी 0 ही था तो इसका आंसर आया 1। तो ये जी हो गया क्वेश्चन सॉल्व। उसके बाद हम एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करेंगे। इसमें ना मैंने ऐसा किया कि इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी बन रही थी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पहले ये पार्ट ए देखना है, उसके बाद आपका ऊपर आई बटन में पार्ट बी भी है तो आप वो जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन जो कि आपका है एडिशन वाला। ठीक है, तो हमने क्या करना है, पहले 100,700 को हमने लिखा, उसके बाद 265,192 को हमने राइट साइड से स्टार्ट करना है। ऊपर वाली वैल्यू को हम लोगों ने जैसे मर्जी लिखो लेकिन नीचे वाली को आपने हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करना है। ठीक है, एडिशन में तो कुछ नहीं होता चाहे आप राइट से लिखें या लेफ्ट से, लेकिन सब्ट्रैक्शन में होता है। ठीक है, तो हमने इसका आंसर आया 392,262। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें हमने 417381 उसके बाद 102,903 पुट कर दिया। 112,808 325 एंड 7,916 112 437। इसमें आपने क्या करना है, पेंसिल से कैरी देना है। ओके, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पेंसिल से कैरी देना है। उसके बाद जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा उसको आपने रेज कर देना है। ओके, कैरी वाले को रेज कर देना है। उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन 7 और 9 होता है 16, 2 और 2 4 और 1 5। उसके बाद 7 9 16, 2 1 3 और 1 4। उसके बाद 9 और 0 9 होता है और 7 और 5 12 होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा पार्ट डी जो कि है 319898 देन 888824। इसको हमने कर लेना है प्लस। 9 थोड़ी टेढ़ी होगी तो कोई मसला नहीं है, आप लोग सीधी कर लीजिएगा। ठीक है, 8 और 8 जी होता है 16 और 1 17। उसके बाद 9 और 1 10 और 8 18 2 1 3 और 1 4। उसके बाद 4 3 7। तो ये जी हो गया आपका पार्ट डी। उसके बाद हम करेंगे पार्ट ई 7 6 6 4 4 2 2 2 2 1 1 6 2 2 4 4 2 6 4 2 6 6 1 7 6 1 7 और 6 7 13। ठीक है, उसके बाद हम लास्ट पार्ट करेंगे, ये भी सेम टू सेम वैसे ही है। प्लस और एडिशन वाला तो बहुत ईजी है, ये आप लोग ऑलरेडी ग्रेड 4 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसका इतना कोई मसला नहीं है, ये तो आप ऐसे खुद भी कर लेंगे। ठीक है, मैं तो कहती हूँ आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कर लें, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कर लें, उसके बाद आप क्वेश्चन को यहाँ से आप देखना दोबारा स्टार्ट करें, मैच करके देखें कि आपका क्या क्वेश्चन ठीक है या नहीं है। इसमें मैं आपको ये बताई थी कि 6 डिजिट जो होते हैं ना
वो हमने ऊपर रखने होते हैं, जो 5 डिजिट होंगे वो नीचे रखने होंगे। लेकिन अगर ऊपर भी 6 डिजिट है और नीचे भी 6 डिजिट है तो सब्ट्रैक्शन में हमने क्या करना होता है, देखना होता है जो बड़ी वैल्यू है उसको हमने ऊपर ही रखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों इक्वल ही थी 6 डिजिट वाली, लेकिन और ये आपकी सारी सीक्वेंस में ही दी गई, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको इतना सॉल्व करने में मसला नहीं हुआ, ठीक है। तो 6 में से 0 जाए 6 और 5 में से नहीं जाता तो हम लोगों ने 8 से 1 बोरो किया और 8 में से बाकी बच गया 7। तो इसको इस तरह सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ गया, ओके। यहाँ भी ऐसे ही है कि 1 में से जब 0 माइनस होंगे तो वह 1 हो जाएगा, उसके बाद 9 में से 7 जाएंगे 2, फिर 9 में से 0 जाएंगे तो 9 आ जाएगा। ऐसा होता है कि अगर 0 ऊपर हो तो फिर हम लोग बोरो करते हैं, लेकिन अब 9 बड़ा है, जाहिर सी बात है, तो हम लोग 9 में से 0 को माइनस किया तो हमारे पास 9 ही आता है। उसके बाद आगे भी ऐसे है, 8 में 6 जाए 2, 8 में 0 जाए तो 8, 7 में से 2 जाए 5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था 8 में से 9 नहीं चाहता तो हम लोग क्या करेंगे, 0 में से बोरो करेंगे। अब 0 खुद ही बेचारा कंगला है, वो क्या देगा, तो हम लोगों ने क्या करना है, 1 में से एक इधर लेना है, 1 बोरो किया, वो 10 में से 9 10 बन गया। तो हमने क्या करना है, 10 में से एक 18 8 को देना तो 18 बन जाएगा, पीछे 9 रह जाएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। हो गया हमारा पार्ट, ओके। अब हमने करना है पार्ट डी। पार्ट डी हम लोगों ने लिख लिया 6 7 3 2 6 5 और नीचे वाला हम लोगों ने राइट साइड से स्टार्ट करना है 0 0 6 6 5 6। 5 में 0 जाए 5, 6 में 0 जाए 6, 2 में से नहीं जाता 6 तो हम लोगों ने एक बोरो किया, 12 में 6 जाए 6, पीछे रह गया जिससे 2, वो भी इस तरह सॉल्व कर लेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे 3 3 3 थे, तो 8 में 3 जाए 5, 9 में 3 जाए 6, देन 5 देन 3 देन 5 देन 3, ओके। कितना इजी है ना, बहुत ज़्यादा इजी है, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। अच्छा, स्टूडेंट्स कहते हैं कि ना मैथ्स उनको पसंद नहीं है और उनकी फेवरेट नहीं है और मतलब बोरिंग सब्जेक्ट है। वो ना असल में चाहते हैं कि इसमें भी उनको किसी ना किसी तरह ना रट्टा लग जाए, ठीक है। जैसे वो बाकी सब्जेक्ट्स में लगाते हैं ना, वो चाहते हैं कि इसमें भी लग जाए, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं होता यहाँ पे। आप ना एक अगर साइंस का क्वेश्चन याद किया आपने तो आपको मतलब एक बार भूल जाता है, क्योंकि आप वो समझ के नहीं पढ़ना चाहते, आप वो रट्टे मार के पढ़ते हो तो आपको दूसरी बार में वो भूल जाता है, इसलिए आप दोबारा पढ़ते हो। तो मैथ्स में भी आप इस तरह करना चाहते हो, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है मैथ में। तो आप इसको इंटरेस्ट लेके पढ़ें तो आप सबसे ज़्यादा फेवरेट आपकी मैथ ही होगी फिर, ठीक है। Sadia bought a plot for rupees 659,814 and another plot for rupees 799,999. तो फाइंड द टोटल अमाउंट शी स्पेंट। सबसे पहले हमें दो प्लॉट्स की प्राइस दी गई है, हम लोगों ने पहले सॉल्यूशन में यही लिखना है कि प्राइस ऑफ वन प्लॉट इज इक्वल टू जो उसकी वैल्यू है वो, उसके बाद प्राइस ऑफ अनदर प्लॉट, फिर उसके बाद अनदर प्लॉट की वैल्यू, उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड द टोटल अमाउंट शी स्पेंट। तो टोटल जहाँ पे आ जाती है चीज़ तो वहाँ पे आपको पता है वो एडिशन वाला क्वेश्चन होता है, तो हमने इसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ओके। और टोटल अमाउंट फाइंड करने से हमने लिखा टोटल अमाउंट शी स्पेंट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इससे आपका क्वेश्चन अच्छा लगता है, ठीक है। पहले आप उसका मतलब सॉल्यूशन बता दो, फिर उसके बाद बता दो कि फाइंड क्या करना है, उसके बाद उसको सॉल्व कर दो, ठीक है। अब हमने वैल्यू पुट कर दी है, उसके बाद हमने इसको सॉल्व करने हैं। 9 4 13, उसके बाद दोबारा 9 1 10 और 1 11, उसके बाद 8 और 9 17 और 1 18, उसके बाद 9 9 18 और 1 19, उसके बाद जी 5 4 1, ठीक है। तो हमारे पास टोटल अमाउंट शी स्पेंड जहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क था वहाँ हमने उसका आंसर लिख दिया, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमान हैज़ एन एनुअल इनकम ऑफ रुपीज़ 456,750. He spends rupees 125,295 on the construction of a masjid. How much amount is he left with? इसमें बात ये हो रही कि अमान जो है उसकी सालाना आमदनी, मतलब वो जो पूरे साल में कमाता है वो कितना है। तो हम लोग सोल्यूशन में लिखेंगे कि एनुअल इनकम इज इक्वल टू वैल्यू, उसके बाद वो जितने खर्च कर देता है उसमें से, ठीक है। स्पेंड का मतलब होता है खर्च। इसमें स्पेंड हमारे पास ना फर्स्ट उसकी फॉर्म है, ठीक है। लेकिन हम लोग जब उसका आंसर लिखेंगे तो हम उसको सेकंड फॉर्म में लिखेंगे, ओके। ऐसे ही होता है, क्योंकि ये पास्ट की बात थी ना, तो हम लोग पास्ट में ही लिखेंगे कि स्पेंट मनी इज इक्वल टू 125,295। उसके बाद वो कहता है कि उसके पास अब कितनी बच गई। जब हमारे पास एक चीज़ हमारे पास पैसे कुछ हैं और हमने उसमें से कुछ खर्च कर दिया तो हमारे पास बाकी जो बचते हैं हम उसको माइनस ही करके टोटल में से बताते हैं कि हमारे पास इतने बच गए हैं। तो हम इसमें से भी क्या करेंगे, टोटल में से जितने हमने स्पेंड किए उसको स्पेंट मनी माइनस कर देंगे, उसके बाद हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। तो हमने यहाँ क्या किया था, 0 में से 5 नहीं जाता तो हम लोगों ने 5 में से 1 एक बोरो किया था, तो ये 10 में से 5 5, उसके बाद 4 4 नहीं होता तो हम लोगों ने 7 में से 1 दोबारा बोरो किया था, 14 में से 9 जाए 5,
उसके बाद 4133 इसको सॉल्व कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो हमारे पास क्या आंसर आया, लेफ्ट मनी इज इक्वल टू 331,455। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहौर एज अ पॉपुलेशन ऑफ 459,814 इन वन टाउन। टाउन होता है जी कस्बा, कस्बा गाँव भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। एंड 325,919 इन द अदर। तो हमारे पास दोनों की पार्ट ए में क्या करना है, टोटल पॉपुलेशन बतानी है। उसके बाद ये डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन होता है। तो एक में हमने उसको प्लस करना है, एक में हमने उसको माइनस करना है, ठीक है। तो हम पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे कि पॉपुलेशन ऑफ वन टाउन इज इक्वल टू वन टाउन की वैल्यू जो दी गई आपने वो पुट कर देनी है। उसके बाद है पॉपुलेशन ऑफ अनदर टाउन, आपने उसकी भी वैल्यू लिख देनी है जो कि है 325,919। उसके बाद हमारा पार्ट ए क्या था कि हमने उसकी टोटल पॉपुलेशन बतानी, दोनों टाउन्स की पॉपुलेशन कितनी है। तो हम लोग पार्ट ए करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने वैल्यू पुट करनी है, ये एडिशन वाला क्वेश्चन है तो हम लोग साथ में ऐड हेडिंग दे देंगे एडिशन, ऐड की, ठीक है, कि हम इसको ऐड कर रहे हैं 459814, उसके बाद 919523, इसको हम लोगों ने ऐड कर लिया। तो हमारे पास ये पार्ट ए का आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारा है जी पार्ट बी। पार्ट बी में क्या बात हो रही है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर पॉपुलेशन। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिखेंगे कि पॉपुलेशन ऑफ वन टाउन इज इक्वल टू 459,814। उसके बाद देखेंगे पॉपुलेशन ऑफ अनदर टाउन जो कि है 325,919। तो आपने देखना है इसमें से जो बड़ी वैल्यू है हमने उसको ऊपर रखना है, जो छोटी वैल्यू है उसको हमने नीचे रखना है, ठीक है। और इसमें से फिर उसको माइनस कर देना है। तो हमारे पास पार्ट ई का इसका पार्ट बी का आंसर आ जाएगा, ओके। हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 4 में से 9 नहीं जाता, हम क्या करेंगे 1 से 1 बोरो करेंगे, 14 बन जाएगा और पीछे रह जाएगा 0। तो 14 में से 9 जाएंगे तो 5 आएगा। 0 में से 1 नहीं जाता तो हम लोग एक और बोरो करेंगे तो 10 बन जाएगा। 10 में से 1 जाएगा 9, पीछे 7 रह जाएगा। 7 में से भी 9 नहीं जाता तो हम क्या करेंगे 9 से 1 बोरो करेंगे, 17 बन जाएगा। 17 में से 9 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसको पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो ये इसका हो जाएगा जी पार्ट बी का आंसर। तो हमने ये वीडियो क्या किया, इस वीडियो के 10 क्वेश्चन थे तो हम लोगों ने इसको हाफ में डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये आपके पार्ट ए हो गया, तो आपका पार्ट बी होगा जी नेक्स्ट वीडियो में, तो आप उसको भी देखिएगा। तो इस वीडियो को आपने सबसे ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।